Okay, ready? Ready. Start. सो हेलो मैम, हेलो सर। हेलो। सो सबसे पहले बताइए कि आपको अपने घर में शिफ्ट होके कैसा लग रहा है? सबसे पहली बात तो ये है सुमित, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। थैंक यू सर। तुमने काफ़ी अच्छा घर बनाया हम लोग का। हम लोग को जैसी उम्मीद थी, खासकर मेरी वाइफ को जैसे उम्मीद थी कि उसका जो है ये ड्रीम घर है, ये काफ़ी मेहनत और काफ़ी हमारी आशंकाएं थी घर कैसे बनेगा नहीं बनेगा। तो मेरे ख्याल से जब घर बन के तैयार हुआ, वी आर वेरी वेरी हैप्पी। काफ़ी अच्छा बना है घर। थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू सो मच सर। सो ड्रीम से याद आया कि आप ये बात बताओ कि हम लोग का जो जर्नी हुआ है इतने मंथ्स में जो रेडी हुआ है, ठीक है, हम लोग ने जो एक्सप्लोर किए हैं, सपोज लैमिनेट्स देखना हो या टाइल्स देखना हो, तो वो आपको कैसा लगा, कितना मजा आया, ये आप बताइए। Well, journey was very very exciting, interesting and sometimes frustrating. क्योंकि क्या होता है कि आप जब घर बना रहे हो, इट्स नॉट इजी जॉब। सबसे पहले तो डिज़ाइन के लिए बैठना और उसके पहले सबसे पहले इंटीरियर चॉइस करना। तो वेरी ऑनेस्ट, अगर स्टार्ट करना इंटीरियर चॉइस करना, कौन सा इंटीरियर चूज करोगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कैसे चूज किया था, वी सॉ सुमित वर्किंग इन मल्टीपल प्लेसेस इन आवर सोसाइटी। काम अच्छा लगा और जो हमें उसका उस समय जो यूएसपी देख के उसका हमने लिया था कि वो जो है आपको वैल्यू देता है। आपका जो घर बना हुआ है उस घर में एक एक स्पेस को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं इन अ मोस्ट मॉडर्न वे, इन अ मोस्ट इफेक्टिव वे, वो देख के हमें अच्छा लगा था। दैट वाज द ओनली यूएसपी एट दैट टाइम जब मैं इसको सिलेक्ट किया था। उसके बाद जो है हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ। वी सैट डाउन फॉर नंबर ऑफ डिस्कशंस ऑन द डिफरेंट काइंड ऑफ डिज़ाइंस, डिफरेंट काइंड ऑफ कलर कॉम्बिनेशन, डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स जो हमें करने हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम एवरी बेसिक थिंग एंड स्मॉल थिंग, राइट फ्रॉम द स्क्रैच की हमारा जो है पहला काम क्या होगा, हम कौन से रूम में कैसा डिज़ाइन करेंगे, बच्चों का रूम कैसा होगा, हमारा बेडरूम कैसा होगा, हॉल कैसा होगा, किचन कैसा होगा, हर एक कॉम्बिनेशन के ऊपर कलर चूज़ करना, कौन सा कलर अच्छा लग रहा है, कौन सा कलर अभी चल रहा है नहीं चल रहा है। तो एवरी स्मॉल स्मॉल थिंग वी यूज टू स्पेंड टाइम एंड he used to bring lot of experience from his past experiences। और इसके बाद भी he was never saying no। अगर हमें कुछ पसंद नहीं आता होता है, हमें समझ में कहते सुमित हमें समझ में नहीं आ रही ये चीज़ें, we are not liking it, he never used to feel frustrated। बोलते कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं मैम, आज रहने दीजिए, हम लोग फिर से बैठेंगे, हम लोग फिर से करेंगे। तो there have been options और there has been what to say, मतलब instances जब हमने पूरा डिज़ाइन को फाइनल कर दिया था, we scratched the design, we again remade the design। वन थिंग आई यूज्ड टू से दैट कभी वो फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ। हमने डिज़ाइन कितनी बार भी चेंज किया, उसे कभी नहीं बोला कि सर ठीक है हम चेंज नहीं करेंगे। अगर दोबारा चेंज करना है, दोबारा बैठना, फिर से स्क्रैच से बैठना है, ही नेवर यूज्ड टू से नो। सर चेंजेस तो आते हैं, ये मैं बिलीव करता हूँ, तो उसमें कोई दिक्कत, हम लोग को कभी कोई दिक्कत नहीं लगा है चेंजेस में। सो सर आपको ओवरऑल हम लोग की जो टीम है, जैसे मेरे स्टाफ हो गए, मेरे कॉन्ट्रैक्टर हो गए, मेरे मिस्त्री लेबर, सर वो टीम कैसा लगा सर आपको? टू बी वेरी फ्रैंक कि लेबर मिस्त्री लोग बहुत साइन क्या होता है कि क्लाइंट के मतलब एक्सपेक्ट मीट नहीं कर पाते, उन लोग से अच्छा बात नहीं करते। तो सर मेरे टीम कैसा लगे आपको? तुम्हारा टीम अच्छे हैं। तुम्हारी टीम में जो तुम्हारे सुपरवाइजर थे यहाँ पर सोमेन दा भी काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी सॉफ्ट हैं। ही यूज्ड टू वर्क वेरी हार्ड और उसको अगर कुछ हम बोलते उसको कुछ समझ में नहीं आता तो कभी ना नहीं बोलता, वो बोलता ठीक है मैं सुमित दा से पूछ के बताता हूँ। तो यूज टू मैनेज एवरीथिंग, हमें किसी चीज़ के परेशान नहीं करता था कभी। और तुम्हारे जो कॉन्ट्रैक्टर थे, अशफाक था, तुम्हारा जो फॉल सीलिंग का डिज़ाइन किया, तो बेसिकली अशफाक की टीम ने जो है सबसे ज़्यादा समय यहाँ पे गुजारा। यहाँ पर बाकी टीम तुम्हारी आती थी जाती थी और डिस्कशंस काफ़ी लिमिटेड रहते थे उनके साथ। तो लेकिन हाँ, तुम्हारी सब टीम का बिहेवियर अच्छा था। कभी कोई हमसे झगड़ा नहीं करता, कुछ बोलता नहीं, अगर कुछ बोलना भी होता तो सुन लेता वो, जो बात करनी होती वो तुमसे ही करता वो। तो कभी तुम्हारी टीम से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और तुम्हारे टीम भी सजेशंस देते थे हम लोग को कि सर आप ऐसे कर रहे हो पर देखिए सर ऐसा भी कर सकते हो आप। इवन दे यूज्ड टू ब्रिंग देयर एक्सपीरियंस ऑन द टेबल टू एंगेज टू शेयर। सबसे बड़ी बात क्या है ना कि थिंग्स वेरी ट्रांसपेरेंट हो गई है। मतलब अगर मैं बोलूँ कि अगर किसी को अगर कोई इंटीरियर को सजेस्ट करना है या सिलेक्ट करिए, इंटीरियर्स काफ़ी है मार्केट में और इंडिया में, आप एक से एक बढ़ के इंटीरियर हैं और इंटीरियर के काम करने की कमी नहीं है। पर जो मुझे लगता है मुझे नेक्स्ट टाइम सुमित के संग काम करना तो मैं क्यों करूँगा, तो फर्स्ट रीज़न जो रहेगा काम करने का रहेगा, इज़ वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट। उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है। बिहेवियर तो खैर ठीक है, हिमालय माउंटेन है पेशेंस में तो हमेशा स्माइलिंगली काम करता है, कभी कभी परेशान नहीं होता। मतलब मुझे याद नहीं है कि इस 9 मंथ की जर्नी में जो है कभी भी इसने अपना कूल लूज किया हो। एंड आई थिंक वी वर वन ऑफ द टफेस्ट कस्टमर्स। ऐसा बोलने में हमें प्राइड फील होता है वैसे। सो मैम
किचन तो आप लोग का देखिए ड्रीम होता है, तो किचन क्या मैं आप लोग के जैसा बना पाया जैसा आपको चाहिए था? भैया जैसे मैं सोचती थी कि इतनी छोटी से फ्लैट में हम अपना किचन कैसे बनाएंगे। किचन मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एक लेडीज के लिए। तो मुझे बहुत डर भी लगता था कि इतने छोटे से कॉम्पैक्ट में मतलब मैं कैसे काम करूंगी। बट आपने इतने अच्छे से इंटीरियर किया, उसको इतना अच्छा स्पेसियस बना दिया कि मतलब मुझे काफी अच्छा फील होता है। इसी बहाने में अच्छा खाना मिलता है। ये तो सर सही बात है। तो मैम आपको आप वार्डरोब्स के लिए कुछ बोलना चाहेंगे कि वार्डरोब्स में आपका क्या वैसे मतलब ड्रीम टाइप कर पाया, क्योंकि वार्डरोब्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आप लोग के लिए? भैया जैसे क्या होता है कि हमारी लेडीज लोगों का तो आप जानते हैं कि नित्य मतलब एवरीडे हमको कुछ नया पहनना होता है, और गाउन तो हमारे लिए मस्ट है। तो उसको मैंने सोच रहा था कि मैं सोच रही थी कि कैसे मैं इसको रखूं, कैसे उसको अच्छे से कैरी करूंगी। तो ये जो मैंने वार्डरोब का आपने जो डिज़ाइन किया है, ये बहुत ही अच्छा डिज़ाइन किया है, और ये मुझे सबसे मतलब बेस्ट पार्ट लगता है इस मतलब फ्लैट का। सबसे बेस्ट पार्ट ये वार्डरोब मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच मैम। सो आप और कुछ बताना चाहते हैं कि आपके ये घर में कुछ मैं यूएसपी टाइप का कुछ कर पाया जैसे, या फिर सपोज चाइल्ड्स के आपके जो मैंने बच्चों के जो ड्रीम थे वो मैं सक्सेसफुल कर पाया कि नहीं कर पाया, उसमें मैं खरा उतरा कि नहीं? भैया एक चीज मैं शेयर करना चाहूंगी, जैसे बाकी सारे फ्लैट्स का और हमारा सब सेम स्पेस है, बट मेरा फ्लैट का जो डिजाइन है और जो भी कलर चूज हुआ है हॉल का या लोकेशंस या जो भी चीज आप बोलोगे, उससे हमारा घर बहुत ही स्पेसियस फील होता है। जो भी आते हैं हमारे यहाँ वो जरूर हमको बोल के जाते हैं कि आपका घर बहुत खुला हुआ है, बहुत स्पेसियस है। थैंक यू सो मच मैम। सो एट लास्ट मैं आप ये बताइए कि आप मेरे जो कंपनी है इंटीरियर हब्स, उसको आप क्या रेटिंग देना चाहोगे? 1 to 10 में आप क्या रेट करना चाहोगे एकदम ऑनेस्टली? 1 to 10 में I'll rate something around 8.5 to 9. And the reason being given 8.5 to 9 is that there's always room for improvement. आज जो इसने जो हमारे यहाँ जो काम किया, मेरे ख्याल से सुमित का भी कहना है कि इसने ये काम जो है इसके लिए एक बहुत बड़ा काम था ये, मतलब इस लेवल पे इस तरह काम करना भी इसके लिए फर्स्ट टाइम था। बट ही नेवर डिसअपॉइंटेड मी। मुझे कभी कभी डर लगता था कि कर पाएगा नहीं कर पाएगा, बट ही पुट लॉट ऑफ हार्ड वर्क, लॉट ऑफ एफर्ट, काफ़ी रिसर्च करता था, मार्केट में काफ़ी घूमता था। देयर वर सर्टेन थिंग्स जो हमें लगा कि हो नहीं पाएगा। जैसे अगर आपने देखा होगा हमारे किड्स रूम में जो मेरा बड़ा बेटे के रूम है, उसे एक यूनिक टाइप का जो है सीलिंग चाहिए था। तो नोबडी वाज श्योर हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बस सुमित ने बोला सर कर दूंगा मैं, चिंता मत करो आप। उसे काफ़ी परेशानी हुई करने में, काफ़ी उसने खोजा, नॉट ओनली इन कोलकाता, ही ऑल्सो वेंट आउट टू गुजरात, बॉम्बे, वहाँ पे भी जाके अपने जो कनेक्ट्स हैं उससे भी उसने टच बेस किया और कोशिश की इसको करने के लिए, और फाइनली ही सक्सीड। तो ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जो यहाँ पर हैं। ओनली थिंग इज दिस, लड़का जो है काफ़ी होशियार है, हुनर है, और इसने अच्छा काम किया है। आपके यहाँ भी काम करेगा और इससे अच्छा काम करेगा, और मेरी तरफ से इसको काफ़ी शुभकामनाएं हैं कि आगे और ये बढ़े और बढ़िया काम करे। जैसे हम लोग अपनी स्टोरी शेयर कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं आपकी स्टोरी भी हम सुने। एकदम सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम। भैया एक बार अब हम लोग वहाँ का करेंगे।